नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना राज्य में सुरक्षित स्थान पर रखने की रणनीति बनाई है। अगर एमवीए को बहुमत मिलता है तो जीतने वाले उम्मीदवार को एयरलिफ्ट कर सरकार बनने तक दोनों में से किसी एक राज्य में सुरक्षित रखा जाएगा। पार्टी को टूट का डर सताने लगा है। यूपी उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली है। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायतें हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि पुलिस ने उपचुनाव के दौरान कई मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में फिर से हुई हिंसा और सीआरपीएफ की भूमिका को लेकर कहा कि जिरीबाम जिले में हुए टेरर अटैक के दौरान सीआरपीएफ के समय पर हस्तक्षेप ने कई लोगों की जान बचाई। कनाडा सरकार एक बार फिर से भारत के सामने बेनकाब हो गया है। ट्रूडो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर जो आरोप लगाए गए उससे जुड़ा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अडानी ग्रुप पर एसएनपी का बड़ा एक्शन। 3 कंपनियों का आउटलुक घटाकर किया नेगेटिव। कहा फंडिंग, कैश फ्लो, गवर्नेंस का गहरा सकता है संकट। अडानी को बैक टू बैक झटके लगे हैं। केंद्र सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ हुई $700 मिलियन की पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। ये डील बिजली के ट्रांसमिशन के लिए ढांचा तैयार करने को लेकर थी। यूपी के संभल में शाही मस्जिद को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। सर्वे के आदेश से मुसलमान नाखुश हैं। जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, हमें उसे वापस लेना होगा। नतीजों से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा दावा किया है। कहा 25 नवंबर को महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें जीतेगी। एमवीए में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा। हरियाणा में जो हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक के दौरान उम्मीदवारों से वोटिंग का लेंगे फीडबैक। काउंटिंग के बाद जीते विधायकों को एकजुट रखने का प्लान बनाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सिसोदिया ने अपनी अर्जी में जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की है। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज होनी है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का होगा आयोजन। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। राज्यों के प्रभारी और मोर्चा अध्यक्ष भी होंगे शामिल। राजधानी दिल्ली में AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार। AQI 400 के पार पहुंचा। पिछले दिनों के मुकाबले दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में AQI 408 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुआना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के मौके पर बारबाडोस की प्रधानमंत्री सुश्री मिया और अमूर मोटले से मुलाकात की। उच्च स्तरीय जुड़ाव ने दोनों नेताओं को भारत और बारबाडोस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पुष्टि करने और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में भारत और गुआना के राष्ट्रगान बजाए गए। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 22 नवंबर यानी कि आज जयंती है। सभी ने दी मुलायम सिंह यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की होगी बैठक। आवास विभाग के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। नजूल संपत्ति को भी मिलेगी मंजूरी। कई और प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम युद्ध के करीब और बुद्ध का दिखाया शांति का मार्ग ही स्थिरता का एकमात्र साधन है जिसे हम अपना रहे हैं। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 160 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बाबा के प्रति जो सबका भाव है वो दिखता है। बाबा को जो बातें खुद के लिए नहीं होती, उनका मकसद है अपने देश को बड़ा करना, भारत को एक करना। अमेरिका ब्रिटेन ने कीव को उन्नत पश्चिमी हथियारों के साथ रूस पर हमला करने की अनुमति देने के जवाब में रूस ने यूक्रेन के डिनीप्रो पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 33 महीने पुराना युद्ध और बढ़ गया। लेबनान पर इजराइल ने बड़ा विनाशकारी हमला किया है। इसमें कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये लेबनान पर अब तक के घातक इजरायली हमलों में से एक था। भारतीय नौसेना का एक जहाज गोवा तट से 1370 समुद्री मील दूर क्रू के साथ मार्थोमा नामक मछली पकड़ने वाले जहाज से टकराया। भारतीय नौसेना ने तुरंत खोज और बचाव कार्य शुरू किया। 24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन का आयोजन। आईपीएल ऑक्शन 2025 के लिए किस टीम के पास कितनी रकम, ये उसी दिन पता चलेगा। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन का 34वां जन्मदिन। अपने शानदार अभिनय से और हिट फिल्मों जैसे प्यार का पंचनामा और अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 में भी उन्होंने अपने अभिनय से सबको दिल जीता। कार्तिक आर्यन अभिनेता होने से पहले इंजीनियर थे।